गुड मॉर्निंग क्लास 10th। आपके फेडरलिज्म में बेटा फेडरलिज्म चैप्टर में एक दो टॉपिक ही है जो अब बाकी हैं। तो उनमें से एक टॉपिक है रूरल लोकल बॉडीज़। ये देखो, जो हमने लास्ट टॉपिक में डिस्कस किया था कि हमारे पंचायती राज क्या है और इसके फीचर्स क्या हैं। तो पंचायती राज के आगे और भी कुछ टॉपिक है ना, सब टॉपिक्स, उनके बारे में ही हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पंचायती राज आपका एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पर हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को डिस्कस करते हैं। तो इसको किसके द्वारा चलाया जाता है? आपका पंचायती राज के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है पंचायती राज में, अब पंचायती राज के क्या क्या पार्ट्स हैं, क्या क्या सब डिविजन्स हैं यहाँ पर, उनके बारे में हम जानने वाले हैं। तो पंचायती राज में ध्यान से देखिए, थ्री टायर सिस्टम है यहाँ पर, विलेज लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर और फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। अब इन तीनों लेवल पर कौन कौन से पर्सन्स काम करते हैं उसके बारे में हम अब डिस्कस करने वाले हैं। तो ध्यान से देखिए बेटे, विलेज लेवल पर क्या होता है, दो बॉडीज़ हैं, उन्हें सेट किया गया है। कौन है वो दो बॉडीज़? आपकी ग्राम सभा, जैसे दो आप कह सकते हैं कि 2 टाइप्स की यहाँ पर सभाएं लगाई जाती हैं, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत। ठीक है, फिर ब्लॉक लेवल पर अगर हम देखते तो पंचायत समिति है जिसे बनाया गया है, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिला परिषद है। अब इन तीनों को हमने एक्सप्लेन में डिस्कस करना है। तो विलेज पंचायत क्या है? विलेज पंचायत में आपके 2 बॉडीज़ हैं जो काम करती हैं विलेज लेवल पर। तो 2 इंस्टीट्यूशंस आप कह सकते हैं जो कि विलेज लेवल पर काम करते हैं, गांव में जो लोग काम करते हैं। तो ग्राम सभा और ग्राम पंचायत। तो ग्राम सभा क्या है? ग्राम सभा एक ऐसी जनरल असेंबली है आपके विलेज की, और ये नॉर्मल विलेजर्स से ही मिलकर बनती हैं। और विलेज में मेनली जो एडल्ट विलेजेस हैं, जो चाहे वो मेल्स हैं चाहे वो फीमेल्स हैं, ठीक है, उसमें क्या है 18 साल से ऊपर कोई भी उस यहाँ पर अपना पार्टिसिपेशन दिखा सकते हैं। तो ग्राम सभा में क्या है, जो भी ग्राम प्रधान है, जैसे प्रेसिडेंट जिसको कहा जाता है, एक ग्राम प्रधान नियुक्त किया जाता है। और यहाँ पर ये जो है ना ट्वाइस इन अ ईयर इसको परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, कुछ अलग अलग फंक्शंस हैं, अलग अलग प्रॉब्लम्स जो हैं उन्हें डिस्कस किया जाता है कि विलेज के लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे क्लास में मॉनिटर्स होते हैं, ठीक है, क्लास में मॉनिटर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, सभी बच्चों की जो भी परेशानी है उन्हें सॉल्व करते हैं। ऐसे यहाँ पर रहते हैं जो ग्राम सभा में जो भी प्रेसिडेंट जिसको बनाया है, वो यहाँ पर क्या करेगा, इन सभी गाँव वालों की जो भी प्रॉब्लम्स है ना, उन प्रॉब्लम्स को ये सॉल्व करेगा। ओके, आफ्टर दैट और देखते हैं इसमें सॉरी फॉर द मिस्टेक एक्चुअली। उसके बाद आगे और क्या है कि जो भी मेंबरशिप है हमारी ग्राम सभा की, वो हर गांव में अलग अलग टाइम पर वराई करती है, डिपेंड करती है कि किसी गांव का कितना साइज़ है, कोई गांव कितना बड़ा है कितना छोटा है एंड ऑल दैट। ग्राम पंचायत की अगर हम बात करते हैं तो क्या है कि इलेक्शन के लिए देखा जाए तो विलेज को जो है अलग अलग वार्ड्स में भी डिवाइड किया जाता है। तो यहाँ पर क्या है कि जो भी मेंबर्स हैं, मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय ग्राम सभा। ग्राम सभा के द्वारा जितने भी मेंबर्स हैं उन्हें इलेक्ट किया जाता है। ग्राम पंचायत जो है बहुत छोटी कमेटी है जहाँ पर 7 से 30 मेंबर्स तक हो सकते हैं। सीट्स को रिज़र्व किया जाता है कि कुछ सीट्स स्केड्यूल कास्ट के लिए रख ली, कुछ स्केड्यूल ट्राइब के लिए रख ली, यानी कि SC STs के लिए भी कुछ सीट्स रखी जाती हैं, और 1/3 सीट्स जो है विमेंस के लिए भी रखी जाती है। हर पंचायत में एक सरपंच होता है जिसे ग्राम सभा के द्वारा नियुक्त किया जाता है। आफ्टर दैट द ब्लॉक समिति या फिर पंचायत समिति जिसे कहा जाता है। तो बेटे ब्लॉक लेवल पर क्या है, पंचायत समिति काम करती है। ये सेकंड टायर है आपका पंचायती राज का, या फिर सेकंड पार्ट बोल सकते हैं आप। यहाँ पर क्या है, एक ब्लॉक जो है, ब्लॉक किससे मिलकर बनता है आपका, कुछ गाँव से मिलकर। देखो ना, जब हम गाँव लेवल की बात कर रहे थे, जब हम गाँव की बात करते तो 2 हमारे पास इंस्टीट्यूशंस वगैरह थे, ठीक है। लेकिन अब ये ब्लॉक्स है, ब्लॉक्स का मतलब क्या है कि कुछ गांव मिलकर यहाँ पर एक इंस्टीट्यूशन टाइप बना रहे हैं, ठीक है, कुछ पार्टीज टाइप अपनी बना लेते। तो पंचायत समिति क्या है यहाँ पर, पंचायत समिति क्या करती है, अपने वर्क को सुपरवाइज़ करती है कि ग्राम पंचायत ने क्या क्या काम करना है ब्लॉक्स में जाकर, ठीक है। तो कुछ ग्राम पंचायत जो है वो इकट्ठे हो जाते हैं और एक पंचायत समिति बना लेते हैं। बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पर, जितने भी प्रेसिडेंट्स थे आपके ग्राम पंचायत के, ठीक है, उन्होंने क्या किया, कुछ जैसे 5-7 जो पर्सन्स हैं प्रेसिडेंट्स हैं वो मिल गए और उन्होंने एक पंचायत समिति बना ली, ठीक है। तो इन मेंबर्स को ही इनडायरेक्टली इलेक्ट कर लिया जाता है, एज अ पंच बना दिया जाता है गांव का, या सरपंच बना दिया जाता है। तो पंचायत यहाँ पर जो है
जो भी पंचायत है इनके विदिन ही की जाती है। और हर पंचायत समिति के पास रिजर्व्ड सीट्स होती हैं उनकी विमेंस के लिए, और ST SCs के लिए भी सीट्स होती हैं। उनके पास 5 इयर्स का टाइम होता है। ये जो ब्लॉक्स या फिर पंचायत समिति है, ये अलग अलग नेम्स इनके रहते हैं अलग अलग स्टेट्स में, ठीक है। तो हर जगह पर इनको अलग नाम से बुलाया जाता है। जैसे अगर ये बात करें हम उत्तर प्रदेश की, तो इन्हें क्षेत्र समिति कहा जाता है। मध्य प्रदेश में इन्हें जनपद समिति कहा जाता है, और गुजरात में इन्हें तालुका पंचायत कहा जाता है। जैसे आप देखते हैं गाँव में इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है अलग अलग प्लेसेस पर। लास्ट इन दिस टॉपिक दैट इज़ ज़िला परिषद। ज़िला परिषद क्या है, यहाँ पर क्या है, ये भी पंचायती राज सिस्टम का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और थर्ड बोला जाए तो थर्ड लेवल है, दैट इज़ डिस्ट्रिक्ट लेवल, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, जो जितने भी सभी पंचायत समितियाँ थी, अब देखिए ना, छोटे लेवल से हम बात कर रहे थे कि विलेजर्स ने मिलकर बनाया था ग्राम सभा, ग्राम सभा से ग्राम पंचायत बनी, ग्राम पंचायत के जो हेड थे उन्होंने मिलकर पंचायत समिति बनाई। अब जो पंचायत समितिज़ थी उनके जो हेड्स थे उन्होंने मिलकर ज़िला परिषद बना लिया, ठीक है। तो जितने भी पंचायत समिति हैं, जो भी ब्लॉक्स हैं, जो भी मंडल्स हैं, वो डिस्ट्रिक्ट में आकर सभी मिल जाते हैं और अपना ज़िला परिषद बना लेते हैं। ज़िला परिषद क्या करती है, पूरे ब्लॉक समिति में या फिर अलग अलग पंचायत में क्या क्या काम होने वाले हैं उन सबको कोऑर्डिनेट करती है। ज़िला परिषद के सारे मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता है। ज़्यादातर जो भी प्रधान होते हैं पंचायत समिति के, वो यहाँ पर आसानी से इलेक्ट हो जाते हैं, वो भी इसके मेंबर्स होते हैं। और जो भी MPs हैं, जो भी MLAs हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के, वो भी इसके मेंबर्स माने जाते हैं। तो हर रिप्रेजेंटेटिव जो है, 1 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ईच कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड चेयरपर्सन ऑफ द मल्टी म्यूनिसिपैलिटीज़ आर ऑल्सो। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो भी रिप्रेजेंटेटिव हैं यहाँ पर कोऑपरेटिव सोसाइटी के डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, या फिर जो भी चेयरपर्सन हैं म्यूनिसिपैलिटीज़ के, तो ये सारे जो पर्सन्स हैं ये भी इनके मेंबर्स होते हैं, जिन्हें एक्स ऑफिशियो मेंबर्स कहा जाता है। इट हैज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ विमेन। यहाँ पर भी विमेंस की स्पेशल एक प्लेस रहती है, इनके पास सीट्स रहती हैं, और ST SCs के लिए भी इनका एक अच्छा कोटा टाइप मेंटेन किया जाता है। और ज़िला परिषद जो है यहाँ पर क्या है, इट हैज़ अ चेयरपर्सन एज इट्स पॉलिटिकल हेड। इनका एक चेयरपर्सन जो है ये इनका हेड माना जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो नेक्स्ट टॉपिक है अर्बन लोकल बॉडीज़, इसे डिस्कस करने वाले हैं। प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखा करो और इन्हें अच्छे से समझा करो। जहाँ भी डाउट आता है मुझे पूछ लिया करो।